हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी सिविलियन पर्सनल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड की 1315 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन नेवी रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ट्रेड्समैन स्किल्ड की रहेगी, जो कि आप जो है सिर्फ एक्स नेवल अप्रेंटिस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंडीशन पुट की गई है कि इन ट्रेड्समैन स्किल की पोस्ट के लिए जो है वही अप्लाई कर सकते हैं जो एक्स नेवल अप्रेंटिस है। टोटल वैकेंसी जो है आपका इसमें 1315 वैकेंसीज है, यानी कि 1266 वैकेंसीज जो है वो न्यू वैकेंसीज है और 49 वैकेंसीज जो है वो बैकलॉग वाली है। तो टोटल लगा करके आपके जो है 1315 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आया आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा, जैसे कि हमने बताया। ऑनलाइन ऑफलाइन के जो है किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 13 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 सितंबर 2025। तो 2 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले जो आप उनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे जनरल में, चाहे ओबीसी में, चाहे एससी में, चाहे एसटी में, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो प्लस आपके पास जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रिलेटेड ट्रेड में ले रखी हो, या फिर आपने जो है 2 years रेगुलर सर्विसेज इन द एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि आपने या तो 10 कर रखा हो और आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रखी हो रिलेटेड ट्रेड में, या फिर आपने जो है 2 years का रेगुलर सर्विसेज दे रखी हो एप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच में, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के में, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप जो है एलिजिबल है। यही कैंडिडेट जो है एलिजिबल है इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस की, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। किस बेसिस पे की जाएगी कि जो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं वो देखा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी फिजिकल टेस्ट की, यानी कि फिजिकल टेस्ट वाला उनका स्टेज रहेगा। और उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम वाली स्टेज है, तो उसमें का आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। यानी कि यहां पर जो आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस होंगे, दूसरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी जो आपका रिटर्न एग्जाम है, जो उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी अलाउंसेस जो रहेगी वो आपकी ट्रेड वाइज है, यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग होगी आपकी 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहेगी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके साथ साथ आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर आपके नॉर्म्स वो आपको सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज है, तो अगर इनको हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 590 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 283 वैकेंसीज रखी गई है, एससी वालों के लिए 164 है, एसटी वालों के लिए 91 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 138 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 12,266 वैकेंसीज हो जाएंगी, प्लस आपकी जो 49 वैकेंसीज है बैकलॉग वाली उनको इंक्लूड करके, यानी कि जोड़ करके आपकी 1,315 वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट है, आपका ITI है, चाहे अपने सेमेस्टर वाइज के है, चाहे ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपके अदर्स सारे सर्टिफिकेट्स, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स है वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि प्रोसेस रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.joinindiannavy.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे आपको जो है रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर ही आपको जो है अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना वैलिड ईमेल जो है पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू यूजर पर जाकर के अपना क्लिक करके वहां पर अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कर लेना है, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड यानी कि
आपके क्रेडेंशियल है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपका जो भी वहां डिटेल्स मांगी गई है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि जो आपके आपका जो है जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करने का, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपका ITI वाला है, या जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वहां पर जो है अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से, यानी कि जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि आपका सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो है पूरे जो है रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को अपलोड यानी कि आप जो है सबमिट कर दें। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू करने के बाद जो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी इंडियन नेवी सिविलियन पर्सनल रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट के लिए सिर्फ एक्स नेवल अप्रेंटिस वालों के लिए जो है जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 13 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 2 सितंबर 2025। तो 2 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।